कहीं संसारिक बच्चा लगे, कहीं मैं इधर उधर भटकूं, पकड़ के हाथ के इधर है रास्ता, बस मैं कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं रास्ते को चूक जाऊं। इसलिए ध्यान रखना है, हाथ ऊपर। कैसे बोलेंगे? बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। हाथ ऊपर बस, और आंख बंद और मस्तक नीचे। और कभी ऐसा लगे कि यार मैं हाथ ऊपर कैसे करूं, शर्म आए, तो एक काम करो, आंख बंद रहे, कोई नहीं देखे, अतरे हाथ ऊंचा, और जब आंख खुले फटाक, कि कोई नहीं देखे, फटाक हाथ। तो शर्म संकोच भी सब रखा गई ने, अपना काम भी बन गया। अब ये साफ ताली बजाने के कहते हैं, आपसे कथा में ताली बजाओ, ताली बजाओ, आप भी बजाया करो। दो काम निपटे अपना, कि एक तो कहीं का ये छोटा मोटा मच्छर निया, मक्खी मधुमक्खी मच्छर ये निया, जोर जोर से ताली बजाओ, इन्हें गजब का मजा आ रहा, तो वो भी कहे कि आनंद आ रहा है, इनको मजा आ रहा है ताली बजाने में, और अपना काम निपट रहे। कहीं का ये मच्छर नहीं आए, और जो पास में बैठे नहीं भी पट्टा दूरे बैठ जाके लग नहीं जा, थोड़ा बगल सरको या अपने भी जगह उड़ली पुड़ली हो जा, मुझे जोर जोर से बजाओ ताली लो। उन्हें क्या ताली जो क्या सड़क जाओ भैया, ताली बज रही है, अपने जगह भी खूब हो जाए, अब भगवान का भजन भी हो जाए, ताली भी बज जाए। ये इसलिए बजाते, सब कहते हैं ताली बजाओ। ताली बजाने का वही कारण है कि आपके आंख में मुंह में मच्छर नहीं आते, आप बोलो तो, और इधर जगह कम पड़े तो एक ही काम है, जोर जोर से बजाने चालू कर दो, उनने की आनंद आ रहा है तो सरक जाएगा बगल का, सब सुकड़ा जाएगा, और अपने जगह उड़ली फुड़ली, दो काम निपट जाता है। कथा का सामने फिर आगे चलो, आपने सुना होगा, फिर कथा आई काली देखी, भगवान का काली देह का दमन, यानी काली देह में एक सांप रहता, हजार फड़वाड़, आपने सुना होगा, पढ़ा भी। उसका पानी इतना जहरीला था, उसमें सांप रहता था कि जो ऊपर से पशु पक्षी भी जाते थे ना, और वो कहीं खींच लेता था तो उस विष के कारण वो बेचारे सब, गाय बछड़े गोपी ग्वाल सब दूर रहते थे, पर जाने अनजाने में कोई चला गया तो वो निपट जाता था जहर के। भगवान ने सोचा कि अब क्या करना, काली देखा करना। इतना में माँ का आ गया, एक प्रसंग आ गया, माँ का देखो ये प्रसंग में प्रसंग आ जाते हैं। काली देखा प्रसंग आ रहा है, उनने की कि दड़ी का खेल, गेंद का खेल खेलने के लिए गए, तो ग्वाल वालों को साथ लेकर के गए, काली देह में के पास खेल रहे थे। अब जैसे श्री कृष्ण ने मारा टोल, गेंद गई, बोलो देह में, कम में बजा, कम आवाज काली देह में। अब क्या करे, तो जिसकी वो गेंद थी वो क्या कह रहा है, मेरी गेंद ला के दो, मेरी गेंद ला। उन्होंने की भैया तेरी गेंद भी ला दे, और किसी लोग गेंद लाके, उन्होंने की यार तो गेंद की बात करता है, यशोदा माता से तेरे को सोने की गेंद दिलवा देंगे, अच्छी बढ़िया गेंद दिलवा देंगे। उन्होंने की नहीं गेंद तो वही होना चाहिए। उन्होंने की नहीं गेंद तो नहीं आएगी, काली देह में उसमें सांप रहता है, और वो अकेला है कन्हैया, तुम्हें मालूम है बाबा नंद के यहाँ अकेला है, यशोदा रानी क्या करेंगे, बाबा नंद के 9 लाख दुआ, और ये क्या रहता है, तेरे को दिलवा देंगे। गेंद तो वही होनी, वो जिद्दी, भगवान ने उसकी मति भी जिद्दी कर दी, वो कह के वही गेंद लूं। भगवान कृष्ण ने की ठीक है, आपको मालूम है कदम का पेड़ पर चढ़े, क्या कह रहा है, कूदू यहीं से ही लऊं गेंद तेरी। उनने की हो तो लादे यशोदा का जाया, क्या कह रहा है कि यशोदा माँ का जाया हो तो कूद जाओ ला, वो फिर भी नहीं कूदा। बाबा नंद का हो तो लादे, नहीं कूदा। अरे कि ये सब बेंडा बने ही रहे, कूदे नहीं, डरा है, ऊपर चढ़ गया खाली पेड़ पे कि कूदू। हाँ कूद तो असली हो, माँ का जाया, नंद बाबा यशोदा का हो तो कूद, नहीं कूदा साहब, क्योंकि हो तो कूदे। बात वही आ रही है, देखना आप समझ रहे आप। उनने ये नहीं कूदेगा क्योंकि ये बेवकी का है, नहीं कूद पाएगा। अब सत्य बात कहने वाला था कि कूद जा, कूदे ने करे से डरा है, कूदते अगर तू लाता हो तो। उनने की अगर तुझे सौगंध गाय माता की है, कूद जा और हमारी गेंद ला करके दे। सौगंध गाय माता की दी और कूद गया। प्रिय सज्जनों, कूदा तो ऐसे ही कूदा, आपने देखा नहीं, नीचे को हाथ, ऊपर को पैर, मस्तक नीचे था, गया क्योंकि गेंद को ढूंढना था।
गेंद ये आपसे कह रहे हैं, पैर ऊपर ने मस्तक नीचे, हाथ भी नीचे था, ऊपर खा गया गुलाट, और ऐसी गुलाटी खाई उसने। देखो गुलाटी गुलाटी होती है, भगवान के नाम की गुलाटी हो तो पार करेगी, और कहीं माया के नाम की गुलाटी है तो निपटा देगी। गुलाटी तो देगा वो, पर याद रखना गुलाटी खाते रहना, मंदिर में भी गुलाट खाओ, जब भी कहते दंड प्रणाम गुलाटी खाते रहो। के लौटते हैं, ये क्यों लौटते हैं कि प्रभु यही खा ले गुलाटी, कहीं और जगह गुलाटी खाएगा माया में तो फिर मैं निपट जाऊं, इसलिए गुलाटी तेरे चरणों की धूल लग जाए, इन भक्तों के चरणों की लग जाए। तो ऐसी गुलाटी खाई, उसने कूद गया। अब गया काली देह में, अब वहां सो रहा था उस समय नाग पत्नियां जाग रही थी। उन्होंने की कि कौन है ऐसा सुंदर बालक और क्यों सांवरे रंग का, और इसमें कैसे आ गया, फलाना ढिकाना बहुत कहा। उनने कि हमारे नाग जाग जाएंगे तो तुझे निपटा देंगे। उनने की भगवान ने कि जगा दो अपने पति को, नाग को जगाओ, मैं उससे लड़ने के लिए आया हूँ। उनने की लड़ने के लिए आया, थोड़ी देर में तो भी रुक जा, एक ही पुकार में निपटेगा। भगवान शंकर कृपा हुई, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे वो जगह जागते ही उसने फण मारे, फण मारता रहा भगवान श्री कृष्ण, उसके फण पर पैर रख दिया और ताली बजा के जाई दिनेश महेश, जो रात दिन निरंतर रटते हैं, सुरेश दिनेश महेश आए निरंतर गावे, सो छची छाछ पे छोरिया अहिर की नाच नचा, सो ताली बजाकर उस पे नाच रहे हैं। कि ये क्या हो रहा है, नृत्य कर रहे हैं भगवान। सारे फण को तोड़ दिया, एक फण रखा। फिर उनने नाग पत्नियों ने आराधना करी कि प्रभु हमें तो मालूम नहीं कि आप ब्रह्म हो, आप साक्षात नारायण हो, पारी ब्रह्म परमेश्वर, पर हमारा चुड़ला की लाज रख दो ताकि ये हमारा सुहाग अटल रहे, एक फण बचा दो। तो 99 फण को तोड़ दिया, एक फण रखा। उनने की अब तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि काली देह का पानी ये सब गाय गोपी बछड़े गाय और सब जनता पिएगी, तू यहाँ से निकल जा। उनने की मैं जाऊं कैसे, रमणीक द्वीप में मेरा शत्रु रहता है गरुड़, मेरी उससे आटी है। उनने की अब आटी नहीं करेगा, तू यहाँ उसके डर से यहाँ आया था, वैसे मैंने तुझे निर्भय कर दिया, जब मेरा चरण चिन्ह देखेगा तेरे मस्तक पर तो तुझे भी प्रणाम करेगा। ये होता है चरण। कईयों को तिलक लगाने में शर्म आती है, तिलक कैसे लगाएं, चोटी क्यों रखें, धोती क्यों पहने, अच्छे पूजा पाठ काम में संस्कृति हमारी भारत की वैदिक सनातन धर्म में सब नियम से काम होता है, पर हमने तिलक लगाना भी बंद कर। देखो तिलक लगाया करो मस्तक, जो माता बहने सुहागिन है उनको तो लगाना ही है, पर जो नहीं भी तो उनको बनी चंदन का लगाए, काय का भी लगाए, पर लगाना चाहिए। इससे क्या रहता है कि हमारे मस्तक पर अगर तिलक रहेगा ना तो हमारी बुद्धि ठीक रहेगी, यहाँ से यहाँ की बुद्धि ठीक रहती है। कभी कहते हैं कि ये कनेक्शन इसका कैसे, तो आप टीवी चलाते हो, रिमोट लेकर के आप पलंग पेटी पे सोफा पे बैठे, टीवी वहां लग रही है आपकी दीवार पे, आप यहीं से बदल देते हो उसका चैनल, है ना सिस्टम। क्या है उसके बीच में कोई तार जुड़ा है, कुछ तार नहीं जुड़ा है, खाली सिस्टम है, उसका संबंध है। ऐसा वैसे तिलक का और चोटी का ब्रह्म संबंध है, बुद्धि ठीक हो जाती है, गुरु के वचन को ठीक हो। अब भी समझ में नहीं आए तो पहले के जमाने की कथा है ये, आज की नहीं है। पहले एक रेडियो चलता था, रेडियो मर्फी फिलिप्स वगैरह डिंकर वगैरह रेडियो हमने भी चलाया, आपने भी चलाया होगा, सुना होगा। उसमें एक तार रहता था लाल, घुमाते रहे पहिया को, और जब वो बिल भारती पे, इंदौर पे, भोपाल पे, कोई भी स्टेशन पे आता था, जब चलता था वो जब बोलता था कि सुन ले रे बिल भारती, सुन ले, इंदौर से समाचार आ रहा है, ये नंदा भेरा बोल रहे हैं, सुन ले। और जब कहीं उसकी स्टेशन पे नहीं आया, बीच में टंगा रहा तो खर्राट करता था, खर्र की सही साथ शर्माता था। ऐसा याद रखना, ये लाल जो हम तिलक लगाते हैं चंदन का, ये चंदन का तिलक यही है, खर्राटा नहीं करेगा, मन गड़बड़ नहीं करेगा, मन बिगड़ेगा नहीं, स्थिर बुद्धि में रहेगा, समाधि में बना रहेगा। अश्लो यमा सनातना, उसने कहा बुद्धि में ये स्थित हो, संपूर्ण विश्व में ही हूँ, अकंप धारणा बैठ द्वेष समाधि सो, समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। निरंता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला, फिर चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, तंत्र मंत्र, 64 कलाओं का ज्ञान भी उसको मिल जाता है। बुद्धि में ये स्थित हो, संपूर्ण विश्व में ही अकंप, कंपायमान नहीं होता कभी।
कभी भी चराई में नहीं होता है, अचल स्थिति समाधि में हो जाती है। समाधि की अवस्था